नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के टॉपिक में उपराष्ट्रपति। संसद में शामिल तो नहीं, लेकिन बैठता संसद में ही है। तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 63 के अनुसार, 63 इस बात को कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 के अकॉर्डिंग यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में इस बात का जिक्र है कि आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन भी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। देखिए, इसमें खास प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है तो 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो एक तरह राज्यसभा संसद का ही सदन है, तो उपराष्ट्रपति संसद में शामिल तो नहीं है। संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में संसद में ही बैठने का काम करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का जिक्र करें तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो। खास बात जो अपन को ध्यान रखनी है, खास बात यह है कि संसद के किसी भी सदन का, मतलब लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो। खास बात है, विशेष बात आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में भी हमने जिक्र किया था आपसे। प्रश्न आता है कि देश में ऐसा कौन सा सदन है जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा देश में एक ऐसा सदन है जिसका मुखिया सभापति मतलब उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति की खास योग्यता यह है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु इसके लिए निर्धारित की गई है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपालों के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। अधिकतम आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ये कुछ योग्यताएं राष्ट्रपति पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। अपन बात करें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से, इससे पहले आपने राष्ट्रपति का चुनाव देखा है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अप्रत्यक्ष में आम नागरिक अपने मत का प्रयोग इन चुनावों में नहीं कर सकते हैं। तो जहां भी अप्रत्यक्ष आता है वहां एक्स्ट्रा प्रश्न ये बन जाता है कि हम तो भाग नहीं ले सकते, लेकिन हमारी जगह भाग कौन ले रहा है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अब सदस्य संसद में दो प्रकार के होते हैं, कुछ निर्वाचित होते हैं और कुछ मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये लाइन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहां पे ये लाइन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत रूप में हों। अब प्रश्न जो आते हैं एग्जामों वो कंपेयर करने वाले होते हैं। तो अब देखिए प्रश्न कैसे आ जाते हैं। प्रश्न आ जाते हैं कि वे कौन हैं,
वे कौन हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का नहीं। प्रश्न आएंगे ऐसे, एक ही प्रश्न में दो का निर्वाचक मंडल हमसे पूछ लिया जाएगा। प्रश्न एक ही होगा, वे कौन हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव का भाग तो हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। तो दोनों को अपन कंपेयर करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन होते हैं, साथ में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो ये आएगा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव का भाग तो हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव का भाग नहीं है। अब एक प्रश्न ये बनेगा, वे कौन हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव का भाग हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव का भाग नहीं है। तो आप गौर करें, मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, निर्वाचन में लेते हैं मनोनीत, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्योंकि आपको मैंने राष्ट्रपति वाले वीडियो में इस बात का जिक्र किया, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल कैसे सदस्य भाग ले सकते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो वे कौन है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग हैं? तो ऐसे होंगे संसद के मनोनीत सदस्य। एसएससी ऐसे प्रश्न ज्यादा डालती है। एक आध बार हमने देखा कि वे कौन हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग हैं लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का भाग नहीं है, महाभियोग का भाग नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव का भाग हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही पूरी की जाती है। अब बात करें कि उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो जाता है, उपराष्ट्रपति को जब चुन लिया जाता है तो इसको शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति कुछ अलग होती है। प्रश्न में ये बहुत कम पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है। तो हमने शुरू में जिक्र किया है, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति शपथ लेता है राष्ट्रपति के सामने। अब बात करें कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित होता है 5 वर्ष। यदि वह अपनी इच्छा से त्याग पत्र देना चाहे, बिल्कुल दे सकता है। यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। लेकिन फिर आपको मैं बता रहा हूं, प्रश्न हमेशा यही होता है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो ज्यादातर भारत में जो त्याग पत्रों की व्यवस्था है वो उप में है, उप में जाते हैं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, विधानसभा का अध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को ही देता है। लेकिन राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र राष्ट्रपति को जाता है। तो सभापति का त्यागपत्र किससे जाता है? तो उपसभापति वाली गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। सभापति उपराष्ट्रपति होगा तो उसका त्यागपत्र निश्चित रूप से राष्ट्रपति के लिए जाता है। यदि वो कदाचार का आरोपी हो, संविधान की मर्यादा के अनुसार उपराष्ट्रपति नहीं चले, तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाने का एक संकल्प 2/3 बहुमत से पारित करके इसे पद मुक्त कर सकती है, इसे पद से हटा सकती है। देखो, राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा हटता है लेकिन उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। अब प्रश्न पर गौर करें, राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है तो महाभियोग से हटेगा, ये शक्ति संसद को दी गई है।
लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति संसद को नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति है तो ये मालिक राज्यसभा का ही होता है, सभापति राज्यसभा का ही होता है। तो राज्यसभा इसे हटाने का एक प्रस्ताव ले, एक संकल्प ले, और उस प्रस्ताव को ये राज्यसभा ही 2/3 बहुमत से पारित कर दे, निश्चित रूप से उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग करना पड़ जाता है। बात करें कि उपराष्ट्रपति के वेतन की, राष्ट्रपति को मिलता है 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 2018 तक 1.25 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन वर्तमान में उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। लेकिन बीच में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, राष्ट्रपति पद से हट जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए चला जाता है। तो यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे और जितने भी समय के लिए करे, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए करे, तो जितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उसको राष्ट्रपति का वेतन दिया जाएगा। अब राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह, उसको वेतन प्रदान किया जाता है जब तक वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। बात करें कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को जो सरकार वेतन देती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में देती है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में देती है। उपराष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है और उपराष्ट्रपति को पेंशन कहां से दी जाती है। तो इसको वेतन हो चाहे पेंशन हो, दोनों ही भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रश्न है वो राज्यसभा के सभापति से लिंकअप हमको रखना ही पड़ेगा। प्रश्न आ जाए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो हमको प्रथम सभापति, तो प्रथम उपराष्ट्रपति पर गौर करना है। पहले उपराष्ट्रपति हमारे देश में बनाए गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो राज्यसभा के पहला सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में एम वेंकैया नायडू।